जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक नया स्लोगन होना चाहिए, निराशा का नाम आरो यारो। जैसे कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बताओ गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उनके साथ ऐसा स्लोगन जोड़ दिया गया। लेकिन आरो यारो वालों के हाथ में तो सच में निराश है। अभी से नहीं, जब से इन लोगों ने फॉर्म फिल किया तब से निराश है। सबसे पहले 2023 में फॉर्म भरी जाती है। जब फॉर्म भरी जाती है तो फिर ये होता है कि जल्दी इसका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम तो जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होता है, फिर आयोग मानता ही नहीं कि पेपर लीक है। इसके बाद धरना देना पड़ता है। धरना देने के बाद बड़ी मुश्किल से पेपर को रद्द किया जाता है। फिर वहां से सरकार चिल्लाती है कि 6 महीने के भीतर ही दोबारा से एग्जाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तब तक बीच में नॉर्मलाइजेशन वाली समस्या आ जाती है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के फिर से धरना दिया जाता है। धरना दिया जाता है तो यहाँ पर यूपी पीसीएस के जो कैंडिडेट थे उनके साथ एक न्याय हो गया। कह दिया गया कि आपका एग्जाम एक ही दिन में होगा। लेकिन आरओ वालों को फिर से निराश किया गया, सस्पेंस में रखा गया। कमेटी का गठन किया गया। कमेटी पता नहीं क्या कर रही है, अब तक रिपोर्ट ही नहीं है। अब फिर उम्मीद थी कि कैलेंडर जब आएगा तो उसमें हम लोगों को कुछ न्याय मिलेगा। कैलेंडर का लंबे समय से इंतजार था, फिर कैलेंडर भी जारी हो गया। कैलेंडर जारी हो गया, लेकिन इसमें अब भी आरओ वालों का एग्जाम डेट क्लियर नहीं है। एग्जाम डेट की तो बात बहुत दूर है, इसमें मंथ भी क्लियर नहीं कि कौन से मंथ में होगा। बात किया गया कि आरक्षित तिथियों पर होगा, तो आरक्षित तिथि की बात है तो पूरा 2025 ही आरक्षित है। आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक देखिए, हर महीने में कुछ ना कुछ आरक्षित तिथि है। तो हम लोग एग्जाम डेट क्या मान के चले। अब भाई एग्जाम डेट क्या हो सकता है, इस पर थोड़ी सी विचार करते हैं। देखिए, अगर एग्जाम डेट की बात करेंगे तो अभी आरक्षित तिथि पर है, लेकिन कब है ये सबसे बड़ा सवाल है। कम से कम अगर आयोग क्या करता है कि मंथ क्लियर कर देता है कि भाई आपका एग्जाम इसी मंथ में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, है ना, 2026 में होगा, ये क्लियर कर देना चाहिए था। कम से कम हम लोग शांति से दूसरे एग्जाम की तो तैयारी कर लेते। अब तिथि नहीं क्लियर है। अब अनुमान लगाइए क्या हो सकता है एग्जाम डेट। सबसे पहले तो ये समझिए कि कौन कौन सी तिथि आरक्षित है। देखिए, पूरा 2025 ही आरक्षित पड़ा है। 27 अप्रैल है, फिर 4 मई है, फिर 11 मई है, 1 जून है, 15 जून है, फिर यहाँ पे जुलाई में देखिए 26, 27, और फिर अगस्त आ गया। फिर यहाँ पे देखिए अगस्त के बाद सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। तो अब हर महीना ही तो आरक्षित है, किस महीने में लेंगे। अब या तो फिर ऐसे बोल देते कि 2025 में नहीं होगा, 2026 में एग्जाम होगा। अब यहाँ से आप देखिए, अब जो कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अगर कमेटी रिपोर्ट में ये बताती कि एक दिन में एग्जाम होगा और एक शिफ्ट में, अगर 1 डे होने वाली पॉसिबिलिटी है, तो फिर यहाँ पे अप्रैल में भी हो सकता है, मई में भी हो सकते हैं, जून में भी हो सकते हैं। और लेकिन अगर जब 2 डेज वाली कंडीशन आएगी कि एग्जाम 2 दिन में कराया जाएगा, तो देखिए 26, 27 दोनों लगातार है, तो इन्हीं पर पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि अगर 2 दिन की बात बनेगी तो यहीं पर एग्जाम लिया जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे कि 2 दिन में इधर क्यों नहीं हो सकता अप्रैल मई में, तो यहाँ पे लंबा गैप है। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 दिन में एग्जाम होना है, अब एक का एग्जाम 27 को ले लिया गया और एक का एग्जाम 4 को लिया जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर आप कहिए कि अच्छा 4-11 कर ले, तो यहाँ पर भी ज़्यादा हो जाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा, कोई चांस नहीं। यहाँ पर भी कोई चांस नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये भी काफ़ी लंबा गैप है, इधर कोई चांस नहीं, यहाँ पर भी लंबे लंबे गैप है, तो पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि 6 और 9 को ये कराया जा सकता है, लेकिन इतना आगे खींचेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब अप्रैल मई मैक्सिमम यहीं पर हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खींचेंगे जून तक लेकर जा सकते हैं। तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि आपका एग्जाम अगर सिंगल डेट में हुआ तो इधर किसी में हो जाएगा, मतलब 27 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 11 को हो सकता है, या मैक्सिमम जून के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर डबल डेट वाली पॉसिबिलिटी बनी कि एग्जाम 2 दिन में होगा, तो 26, 27 दोनों पास पास है। ये एक अनुमान मात्र है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। फिर भाई भर्ती बोर्ड का तो कुछ नहीं पता है। हाँ, एक चीज़ पता है कि अगर आपको आरओ की तैयारी करनी है, तो देखिए भाई, अब तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 2023 से ही प्री की तैयारी कर रहे, 2023 आपने पूरा किया, 2024 आपने पूरा किया, 2025 के जनवरी तक में आपने तैयारी कर लिया। क्या जिंदगी भर प्री ही पढ़ते रहोगे क्या? मेंस कब पढ़ोगे? अब आपको मेंस पढ़ना चाहिए, और प्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना चाहिए। अगर आप टेस्ट देते रहेंगे तो भी आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। टेस्ट के लिए आपको इस कोर्स को परचेस करना चाहिए, जहाँ पे आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड पर होंगे। लेटेस्ट ट्रेंड का मतलब इसमें जो ये 2 नया पैटर्न है, 200 प्रश्नों वाली श्रृंखला होगी, मतलब 200 प्रश्न रहेंगे, 3 घंटे का समय होगा, इस बेसिस पे मिलेगा।
इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होगी। अब 6 मंथ मतलब अगर आप फरवरी में भी ज्वाइन करते तो ये अभी 6 महीने तक चलेगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा। और प्राइस है मात्र 999 रुपये। कूपन कोड ज्ञान सर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, क्योंकि इसके प्राइजेस अभी कम हुए हैं रिपब्लिक डे ऑफर के तहत। और इसके अलावा जिन लोगों ने 2025 पीसीएस को टारगेट किया, पीसीएस मेंस को टारगेट किया, तो उनके लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए सवाल और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।